स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुणाल भूरा। चलते हैं आज अगले मेजर टेस्ट 4 की तरफ चलते हैं, उसके डिस्कशन की तरफ आते हैं। सिलेबस था हम सबका रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक 11th स्टैंडर्ड का। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन रिएक्शन विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब आपको बताना है रिड्यूस्ड। अब रिडक्शन मतलब कम ऑक्सीडेशन, यानी माइनस से माइनस की तरफ जाना, मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाना, इट इज रिडक्शन। अब आप देखेंगे Cr2O7 की ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चा +6 और क्रोमियम प्लस की है +3, यानी इसकी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कम हो रही है ऑक्सीडेशन, +6 से +3 जा रहा है, तो आंसर हो गया क्रोमियम। क्रोमियम क्या हो रहा है इसमें, रिड्यूस हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस अमॉन्ग दीज डिस्प्रपोर्शनेशन। इंपॉर्टेंट, देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन है, जब से समझो फास्फोरस है, फास्फोरस 0 से 1 में चला गया -1 में, तो इट इज उसका रिडक्शन हो रहा है, और उसी फास्फोरस में अगर वो +1 में जाके उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बात करूं तो ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 H2O2 में, यहां पानी में है इसकी -2 और ऑक्सीजन में है 0, तो इसमें रिडक्शन हो गया और इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ सही बात है, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन है। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं NH3 में नाइट्रोजन -3 में है बच्चों, -3 से किस में जा रहा है, सिर्फ 0 में जा रहा है, तो नहीं, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। KOH + Cl2, देखो Cl2 यहाँ किस में है, 0 में है, KCl में किस में है, -1 में, और KOCl में किस में है, +1 में, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, सही बात है। अब फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे, P4 किस में है, 0 में है, ठीक है, और यहाँ PH3 में फास्फोरस किस में है, -3 में, और H2PO2 में किस में है, +2 के अंदर, तो इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट हो गई, C हो गई, D हो गई, तो ACD वाला ऑप्शन हो गया, B आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following can act as an oxidizing agent only? देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन, मतलब उसके पास कोई ओनली लिखा है क्वेश्चन में, मतलब उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तभी तो वो कभी अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तभी तो वो अपना रिडक्शन करना चाहेगा, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन। तो K2Cr2O7 में +6 है, KMnO4 में +7 है, और HNO3 में +5 है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम भी +5 होती है, क्रोमियम की मैक्सिमम भी +6 होती है, और KMnO4 में मैंगनीज की +7 होती है, मैग्नीशियम मैक्सिमम। तो ये क्या एक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एक्ट करेंगे, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। नहीं बच्चों, बॉइलिंग से हम कौन सी हार्डनेस रिमूव करते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। बॉइलिंग से हम रिमूव करते हैं टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ड्यू टू सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और कौन कौन से होंगे वो सल्फेट्स, और इनकी वजह से ये होगी। कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, सही बात है, वॉशिंग सोडा से आप इसको निकाल सकते हो, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईली प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया शोज, बिल्कुल ये डीप ब्लू कलर के होते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे, ये डीप ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, कंडक्टिंग होते हैं नेचर में, सही बात है, रेड कलर नहीं शो करते, आंसर आ गया डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इज, ठीक है, आपको बैलेंसिंग करनी थी इसमें बस, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन की बैलेंसिंग की बात करेंगे, तो देखिए Cl2 + 6OH नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। मुझे बताओ क्लोरीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +5, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 का चेंज आ गया यहाँ पे, तो
ठीक है। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ कितनी है, 0 है। तो यहाँ चेंज तो कितने का होगा बच्चों, 1 का होगा, पर नेट चेंज आपको हमेशा क्या करना होता है, कांस्टेंट करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो y वाला कोएफिशिएंट है आपका वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे अपन। तो यहाँ कितना है, ये है आपका, इसके और इसके बीच का चेंज 5 है, तो यानी y की जगह क्या रख दूं, 5 रख देता हूं। y की जगह हो गया आपका 5 और x की जगह क्या रख दूंगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe3O4, बहुत सरल सवाल है ज्ञान। देखो Fe3O4, Fe की हम मान लेते हैं x है, तो 3 इंटू एक्स, ऑक्सीजन की एक के ऊपर होता है -2, 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 3x इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर, फैक्ट है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द सम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जिप्सम के मैं फॉर्मूले की बात करूं तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, इसमें हाफ H2O है, तो टोटल कितना हो गया, 2.5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2.5 इज 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोरैक्स बीट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। बोरैक्स बीट टेस्ट जो होता है वो कोई भी ट्रांजिशन मेटल के साथ जब आप ग्लासी बीट की रिएक्शन कराते हो तो एक स्पेसिफिक कलर देता है, तो ये कॉपर के साथ दिखाएगा क्योंकि कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HF जब SiO2 के साथ रिएक्ट करता है तो SiF4 बनाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की रिएक्शन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। याद रखना बच्चों, कभी भी अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है, हाइड्रोलिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए जहां पे हाइड्रोलिसिस हो पाए। तो चूंकि CCl4 सेकेंड पीरियड का है कार्बन, तो कार्बन के पास क्या नहीं है, वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसी वजह से उसका क्या नहीं हो पाता, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिथेनोइक एसिड ऑन द रिएक्शन विद H2SO4। देखो मिथेनोइक एसिड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यानी क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा। तो HCOH का रिएक्शन H2SO4 के कंसेंट्रेटेड फॉर्म, तो ये हो गया H2O प्लस CO, निकल गया H2O, निकाल दो, यहां से बचेगा क्या, CO। तो आंसर आ गया डी। अगले तरफ चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के कंपैरिजन की मैं बात करूं आपसे तो देखेंगे, देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखो Pb+2 में है, यहां +4 में है, तो ये होगा ज्यादा कोवेलेंट। Sn+2 में है, +4 में है, तो ये होगा ज्यादा कोवेलेंट। Sn+4 में है, +2 में है, सही बात है, याद है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is used to control the length of silicone polymer? 3 डिग्री जो भी होता है बच्चों, वो क्या होता है, कंट्रोल करता है लेंथ ऑफ पॉलीमर, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही Cl होता है, तो पॉलीमराइजेशन के लिए 2 OH आ ही नहीं पाते, इसीलिए 3 डिग्री क्या करता है, चेन कंट्रोलर या फिर टर्मिनेटर के जैसे यूज होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका इसका 3, मतलब CH3। नेक्स्ट, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 56 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। हाँ, ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है, सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें। देखिए H2O2
टूट जाएगा बच्चों इसमें, ठीक है। एक मोल आप अगर H2O2 का मास देखोगे तो वो होता है 34 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल का कितना हो गया 68 ग्राम, ठीक है। अब ये 68 ग्राम से कितना हो गया 22.4 लीटर, 68 ग्राम से कितना बन रहा है 22.4 लीटर बन रहा है। अब आप मुझे बताओ 68 ग्राम से कितना बन रहा है 22.4 लीटर बन रहा है। अब 56 ml का मतलब होता है 56 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन 56 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो 68 अपॉन 22.4 इंटू 56 है कितना, ये 56 का ग्राम वेट आ जाएगा। 68 अपॉन 22.4 इंटू 56 आप जब करोगे तो इससे आंसर आएगा आपका ठीक है। अब ये आंसर आएगा लगभग आपका 170 के आसपास कुछ। अब आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछी है, ये पर लीटर निकालनी होगी आपको, तो 1 पर ml तो 170 डिवाइडेड बाय 1000 और स्ट्रेंथ परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया 17%। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस लीव्स H2O2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है H2O2 की, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलता है आपको H2O2। फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। सिलेक्ट द सेलाइन हाइड्रेट। सेलाइन हाइड्रेट्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्राइड्स जो होते हैं वो सेलाइन होते हैं। सोडियम हाइड्रेट ग्रुप 1 का हाइड्राइड है इसलिए वो सेलाइन होगा नेचर में, तो फर्स्ट आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो तरीका होता है वो हम किससे बनाते हैं, कास्नर केल्नर सेल से बनाते हैं। कि कास्नर केल्नर सेल प्रेपरेशन होता है, सॉल्वे होती है NaHCO3 की। कास्नर सेल कुछ नहीं होता, डाउन सेल से बनता है हमारा सोडियम ब्राइन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। हेवी वाटर, हेवी वाटर जो होता है वो उसे हम कहते हैं D2O, तो 1 का आ जाएगा C, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है तो 2 का A आ जाएगा। सॉफ्ट वाटर में कोई भी फॉरेन आयंस नहीं होते तो 3 का B आ जाएगा। परमानेंट हार्डनेस सल्फेट की वजह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following alkali metal give hydrated salts? याद रखिएगा बाकी कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं देता, सिर्फ लिथियम देता है। ये एनोमली में पढ़ा होगा आपने, लिथियम का सॉल्ट बनता है LiCl.2H2O। आंसर आ जाएगा लिथियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is alkaline earth metal carbonate is thermally more stable? When you move टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, मतलब बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ कार्बोनेट्स। सो बेरियम कार्बोनेट इट वुड बी मोस्ट थर्मली स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर डाइबोरिन। डाइबोरिन की हम बात करें तो डाइबोरिन का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए डाइबोरिन के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डाइबोरिन का। ठीक है, डाइबोरिन, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों बताओ। 4 बॉन्ड बना रहा है तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है क्या एक बोरॉन के पास, सही बात है ये भी, तो सेकंड भी सही हो गया। और 2 ये देखो इस वाले जो इस एक बॉन्ड को देखना आप लोग, इसमें कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, मतलब कितने एटम्स हैं, 3 एटम है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसे क्या कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। क्योंकि ऐसे 2 हैं, 1 और 2 ऊपर नीचे, तो 2 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो आएगा आपका, देखो व्हेन यू मूव हायर, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, और छोटे वाले की क्या होती है, इंक्रीज। कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एल्यूमिनियम ऊपर, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। वैसे आंसर ये है, मतलब ये आपके जब करेक्टेड पेपर आया होगा तो सीक्वेंस करेक्ट कर दिया गया होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ, आइसोटोपिक फॉर्म्स कितनी होती हैं हमारे पास, 3 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, तो आंसर आ जाएगा 3। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस बट सिलिका इज अ सॉलिड बिकॉज, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऐसे बनी हुई होती है, एक मोनोमेरिक फॉर्म होता है जो कि डिस्क्रीट यूनिट से मिलके बना होता है, जबकि SiO2 क्या होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, ऐसा कुछ होता है। देखो इस टाइप से पॉलीमराइज्ड होती है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8। S8 में तो 0 होगा क्योंकि सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट है, तो S8 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। H2F2 में देखो 2x, फ्लोरीन एक पे कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर +1। इस पे कितना होगा, 0, इस पे होगा +1। अच्छा अब इस पे देख लेते हैं, H2S पे, H2S पे आप देखो तो हाइड्रोजन पे -2, मतलब एक पे एक, तो 2 पे -2, और सल्फर पे निकालनी है। अच्छा +2 होगा हाइड्रोजन पे क्योंकि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन पे -2, सॉरी आंसर आएगा x का -2 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया ये वाला, ए आएगा आंसर। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता ना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर के मुकाबले, इसलिए प्लस साइन आया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। अभी आपको बताया था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अगेन +1 से +2 और 0, हाँ सही बात है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। MnO4 2 नेगेटिव यानी +6 में है, +6 से +7 में चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे +4 में चला गया, ये भी सही बात है, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, ठीक है। KMnO4 +7 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल ही नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा है। MnO4 नेगेटिव प्लस Mn+2, यहाँ तो ये एक स्पीशी, ये तो कुछ मतलब रिएक्शन ही गड़बड़ है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट, which of the following is the oxidizing agent in the given reaction is, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, देखो AgBr में देखो क्या है, सिल्वर यहाँ किस में है, +1 में है, +1 से किस में गया, 0 में चला गया। अब यानी इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ये सामने वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ NO3 नेगेटिव व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू। देखिए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कब होंगे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तब मैक्सिमम होंगे हमारे जब हम n फैक्टर को मैक्सिमम कर पाएंगे, और n फैक्टर को यानी वैलेंसी फैक्टर का चेंज कब मैक्सिमम होगा, वो तो हमें हर एक के केस में निकालना पड़ेगा। तो देखिए NO3 नेगेटिव +5 में नाइट्रेट, ये किस में चला गया, NH3 में, +5 से -3 यानी 8 का चेंज, जो कि मैक्सिमम है बाकी सभी केसेस से, इसलिए आंसर आ जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the disproportionation reaction. Again the same thing, you have to identify which of the following, मतलब किसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है. तो आप देखोगे इस वाली रिएक्शन में NO2 +4 में है, NO2 नेगेटिव, यानी यहां पे भी क्या हो गया, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव तो +5 में हो गया. NO2 नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं. NO2 नेगेटिव यानी HNO2 समझ लेते हैं. ठीक है, निकालते हैं इसका. तो x नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, ये -4 हो गया, बराबर -1 कर देते हैं. तो x बराबर कितना हो गया, +3, यानी हो रहा है. तो आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब रिडॉक्स रिएक्शन वो नहीं होगा जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ना हो रहे हों. ठीक है, तो इसकी हम बात करें, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर का तो क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो ये तो है. ऐसे ही यहां पे आप देखोगे तो आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऐसे ही पोटेशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन का रिडक्शन. पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है, यहाँ पे भी +1 ही है. सोडियम यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है. नाइट्रेट यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे भी -5 है. क्लोरीन यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है. आंसर आ गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक इक्वेशन देके रखी हुई है. तो आप देखेंगे P4 जो है उसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0. P4 0 से किस में चला गया, -3 में चला गया. और H2PO2 के अंदर या KH2PO2 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3 के अंदर. ये निकाल लेते हैं बेटर. फास्फोरस एक डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, बाकी बना देते हैं OH OH और एक K के साथ जोड़ देंगे. तो कितनी हो गई, +4 +5 के आसपास की, +3 के आसपास की ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो यानी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया. यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances can act as oxidizing as well as reducing agent. देखो जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी एक्ट कर सकता है. तो Na2 ये तो भाई अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में ही है. SnCl2 कर सकता है, +2 में भी जा सकता है, पर +2 से +4 में जनरली जाता नहीं है. तो इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबल है. SO3 मैक्सिमम में है, इसलिए ये भी नहीं जाएगा. NaNO2 चला जाएगा क्योंकि नाइट्रेट अभी +4 में, ये +5 में भी जा सकता है और -+3 में भी जा सकता है. आंसर आ गया डी. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8. H2S2O8 को हम क्या कहते हैं, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल्स एसिड. स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसके. ये हो गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका. अब हम बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर. तो इन 2 ऑक्सीजन की वजह से +2, इस एक की वजह से +3, इस 2 की वजह से +5 और इस एक की वजह से +6. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +6. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग. Zinc plus 2HCl gives ZnCl2 plus hydrogen. ठीक है. Zinc is acting as an oxidant. Oxidant का मतलब और कुछ नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. रिडक्टेंट का मतलब और कुछ नहीं होता, रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है. Zinc is acting as an oxidant. नहीं भाई, जिंक कहां से ऑक्सीडेंट हो रहा है, उसका तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो तो रिडक्टेंट के जैसे काम कर रहा है.
तो फर्स्ट तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्लोरीन इज एक्टिंग एज एन रिडक्टेंट, नहीं, क्लोरीन खुद का रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेंट है ये, तो ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे किस में है, +1 में है, यहाँ पे 0 में चला गया, यानी इसका खुद का रिडक्शन हो गया, यानी खुद दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेंट है, सही बात है। जिंक इज एक्टिंग एज एन रिडक्टेंट, सही बात है, जिंक खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, सामने वाले का रिडक्शन, 3 और 4 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटाइस एनर्जी फॉर लिथियम हैलाइड का ऑर्डर पूछा है। देखिए लेटाइस एनर्जी जो होती है वो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज से इनवर्सली। देखिए बाकी सबके अंदर तो चार्ज सेम है पर साइज का डिफरेंस है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे कम इसलिए उसकी लेटाइस सबसे ज्यादा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में आप लोग देखेंगे तो आरपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी कैथोड पे, ना कि सोडियम, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is false for alkali metal? Lithium is the strongest reducing agent, सही बात है ये तो। सोडियम एम्फोटेरिक नेचर का नहीं होता बच्चों, बेसिक नेचर का होता है, ये गलत हो गया। लिथियम प्लस इज एक्सेप्शनली स्मॉल, सही बात है, छोटा होता है लिथियम प्लस मेटल। ऑल alkali metal give blue color in liquid ammonia, ये भी सही बात है, तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ऑर्गेनिक में आप सबने पढ़ा ही है, ये क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो आंसर आ गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव इफ एनी रॉन्ग, मतलब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रॉन्ग है, ठीक है। देखिए लिथियम की रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, सही बात है। सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो उसका भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी सही बात है। लिथियम नाइट्रेट ऐसे हीट की तरफ टूटता नहीं है, वो ऐसे टूटता है बच्चों। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट ऐसे ही टूटता है, तो थर्ड रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Increasing order of solubility. In case of carbonates and bicarbonates, generally when you move down, solubility decreases. तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कम सॉल्युबल होगा, ये तो समझ आता है, पर सोडियम और पोटेशियम की बात करूंगा मैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने जब सॉल्वेज प्रोसेस पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा कि हम सीधा इससे क्या नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते हैं। कारण यही होता है तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा घुल जाता है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते हैं। तो ऑर्डर हो गया कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, डी आ गया इसका आंसर। डिफरेंस बिटवीन वाटर और मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी हमारा एडिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन रिडक्शन पे कर लेते हैं। तो ये होगा CaSO4 2H2O is gypsum और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O, तो 2 minus half is 3/2, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When sodium is heated in flame, तो कैसा टेस्ट देता है सोडियम, येलो कलर का टेस्ट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसका आंसर। हाँ ये वाला क्वेश्चन 95। देखिए कैल्शियम सल्फेट .2H2O को जब आप हीट करोगे 393 केल्विन तक, तो उससे तो क्या बन जाता है, POP बनता है, ठीक है। इसे 393 से ज्यादा हीट करोगे तो इससे बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, इसे कहते हैं हम डेड बर्न प्लास्टर। क्या कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। और जब इसे आप और स्ट्रांगली हीट करोगे तो इससे बन जाती है कैल्शियम ऑक्साइड और SO2 गैस निकल जाती है, तो आंसर आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड बर्न प्लास्टर और कैल्शियम ऑक्साइड, डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नंबर ऑफ 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग इन बकमिनिस्टर फुलरीन इज 12 और 20। 12 होती है आपकी 5 मेंबर और 20 होती है 6 मेंबर। डी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। n factor for Cr2O7.2 negative when it is converted into Cr3 plus। देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव में अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने पहले निकाली थी क्वेश्चन में, तो इट इज +6 में किस में गया +3, पर ये एक के लिए था, एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज 6 का चेंज, तो आंसर आ गया n फैक्टर वुड बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mg3N2 gives on hydrolysis gives the gas oxidation number of nitrogen in that gas। देखिए जब आप Mg3N2 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -3, तो आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कास्टनर केलर सेल सोडियम प्लस इज रिड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड ऑफ, मर्क्यूरी में होता है इसीलिए सोडियम अमलगम बन जाता है, तो डी आ जाएगा आंसर। बेरिलियम आयन एग्जिस्ट इन वाटर एज BeH2O होल 4 2 पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है ये, इसकी वजह से सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करते हैं टेस्ट सीरीज में आपके स्कोर अच्छा आ रहे हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।